अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया तो तुम एक 12वीं क्लास के छात्र हो या 12th ग्रेड का बच्चा, ठीक है। और तुम्हारा एंड गोल है कि तुम्हें 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में जाना है, ठीक है। या फिर तुम्हारे फ्यूचर गोल्स होंगे बहुत सारे, बट तुम्हारा मेन गोल यही है कि 12वीं में अच्छे मार्क्स लाने हैं अभी के लिए, तो एटलीस्ट मैं ये अज्यूम कर रही हूँ, ठीक है। तो सुनो, अब आगे जो भी बोलूँगी ना, इट इज़ एज अ फ्रेंड टू फ्रेंड मान लो, सीनियर मान लो, ठीक है। आई गॉट 92.4 इन माई बोर्ड्स, बट आई विश्ड एंड आई वॉन्टेड अ लॉट मोर ऑब्वियसली, बट एनीवेज लेट्स गेट टू द पॉइंट। अब आगे मैं जो भी बात करूँगी तुमसे एज अ सीनियर, एज अ फ्रेंड ही मानना मुझे, और सब कुछ एक कॉन्वर्सेशन की तरह फ्लो होगा। मैंने बस यहाँ पे अपने ऑलमोस्ट नोट्स निकाल रखे हैं, ठीक है, जिससे मुझे एक आइडिया रहे कि मुझे तुम्हें क्या बोलना है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने देखा, जो मैं करती थी या बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, इसकी हम ना सब कुछ एक बारी में करते हैं। अब मैं एक जो स्टूडेंट थी ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा था मुझे 12th के बाद क्या करना है। मैंने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, BST, AI और इंग्लिश ले रखी थी। तो आई वाज लाइक मेरे को नहीं पता मुझे क्या करना है आगे, साइकोलॉजी में करियर बन पाएगा या नहीं। बाय द वे आई एम डूइंग अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स नाउ, फिर मेरे को ये था कि साइकोलॉजी में करियर नहीं बनेगा, ठीक है। तो आई वाज रियली स्ट्रेस्ड फॉर सम रीज़न, इवन दो आई वांटेड टू डू साइकोलॉजी। मेरे दिल में बस साइकोलॉजी थी कि मुझे आगे साइकोलॉजी ही पढ़नी है। पर यू नो ना, ऐसा होता है कि नहीं समझ में आ रहा, ऊपर से पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि तुम ऑब्वियसली कमाओगे जल्दी, यू विल गेट, इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं पेरेंट्स, तो उनको होता है कि बच्चा जल्दी से कमाने, आई डोंट थिंक मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि बच्चा जल्दी से कमाने लग जाए, बट दे वांट मी टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज एनी पेरेंट वुड। तो आई वाज लाइक ठीक है, तो आई वुड टेल माई पेरेंट्स कि अच्छा मैं साइड में IP मैट भी दे दूँगी, अच्छा मैं सोच रही हूँ क्लैट दे दूँ, लॉ कर लूँ। जून के टाइम पे ही ना बोर्ड एग्ज़ाम्स थे ये वो, तो मैंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर लिया बेसिकली, ठीक है। देखो, आई अंडरस्टैंड अगर तुम्हें बहुत सारे आगे जाके एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, दे देना, वो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तुम, प्रेपरेशन तुम शुरू करो, बट देन उसका एक स्पेसिफिक स्केड्यूल होना चाहिए। डोंट जगल अप, और बहुत ज़्यादा वो मत करो कि मैं ये इधर भी घुस जाऊँगा, मैं उधर भी घुस जाऊँगा, मैं ये भी कर लूँगा। एट द स्टार्टिंग ऑफ योर 12th ग्रेड डिसाइड वॉट यू वांट टू डू। लाइक अब तक आई नो इट्स अ वेरी बिग डिसीजन एंड लास्ट में जाके चेंज भी हो सकता है, बट एटलीस्ट डिसाइड ऑन इट, एटलीस्ट बी फर्म इन द डिसीजन दैट यू आर मेकिंग। एंड वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट ठीक है, अगर तुम्हें IP मैट भी देना है, तुम्हें क्लैट भी देना है, तुम्हें CUET भी देना है, जो कि मैंने दिया था लास्ट में, तब भी यू हैव टू सेट स्पेसिफिक टाइम स्केड्यूल्स। अलग अलग कोचिंग होंगी उसकी, या फिर जैसे भी तुम पढ़ोगे, तुम्हें ना बहुत ही ज़्यादा प्लान करना पड़ेगा सब कुछ। तुम एकदम से ऐसे जंप नहीं कर सकते, वरना यू विल गेट मेंटली एग्जॉस्टेड। सो आई वुड रिकमेंड, डोंट ट्राई टू डू एवरीथिंग एट वंस। एक ही टाइम पे सब कुछ अपने आप को, माइंड को क्लटर मत कर लो, ठीक है। फोकस ऑन वन थिंग इफ़ यू कैन एंड गिव इट योर फुल एनर्जी। The second thing is the boards aren't just another exam. अब ये मेरे लिए इतना ज़्यादा हिट होम क्यों करता है, बिकॉज आई अंडर एस्टिमेटेड बोर्ड्स बहुत ज़्यादा। अब देखो, मेरे CUET में लास्ट में जाके बोर्ड्स के मार्क्स काउंट हो गए, तो मेरे लिए तो बोर्ड्स मैटर्ड अ लॉट, और सिलेबस भी CUET में बोर्ड्स वाला ही था। CUET इज़ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, विच इज़ फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। एंड बहुत सारे अब तो अलग अलग वो एंट्रेंसेस, मतलब एक ही में ज्वाइन हो गई है, CUET लेते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़। तो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना था, तो आई वाज लाइक, बाद मतलब लास्ट में मेरा हो गया था कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ही जाना और कहीं नहीं जाना, ठीक है। तो उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, आई थॉट कि मतलब CUET का थोड़ा सा तो अलग ही सिलेबस होगा ना, सेम सिलेबस था, बस जो डिलीटेड सिलेबस था वो और ऐड हो गया। तो मेरे लिए अगर मैं बोर्ड्स में और ज़्यादा अच्छे से प्रेपरेशन करती तो वो CUET में भी मेरे और अच्छे मार्क्स आते। तो और वैसे बोर्ड्स के जो मार्क्स है ना, वो तुम्हारे लास्ट तक रहते हैं, तुम्हारे पास रहते हैं, तो उसे ओवर एस्टिमेट भी करो, पर उसे अंडर एस्टिमेट भी करो। उसे बस रखो कि हाँ ये एग्ज़ाम है, इट मैटर्स टू मी लॉट and it also matters to the society around me. If I don't get good marks, it's okay, but at least I need to try my best. That's what I would say, ठीक है। Next is stop over complicating your study schedule. अब बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक स्केड्यूल्स बनाती थी मैं खुद के लिए,
कि ये भी कर लूँगी, अच्छा इधर इस टाइम से इस टाइम IP मैट, इस टाइम से इस टाइम क्लैट, इस टाइम से इस टाइम ये, और बहुत ही अनरियलिस्टिक 2 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट, 2 चैप्टर कंप्लीट. यार स्टडी रिक्वायर्स टाइम, स्टडी विल नीड योर बहुत ज़्यादा टाइम, एंड इफ़ यू एक्चुअली वांट टू गिव 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यू विल हैव टू गिव टाइम टू इट. यू कैन नॉट रश थ्रू इट, और ओवर कॉम्प्लिकेट तो बिल्कुल भी मत करो उसको. देखो कंसिस्टेंट रहो. अभी तो तुम पढ़ना शुरू करोगे तो 1-2 घंटे ही दो, लास्ट में जाके ज़्यादा घंटे बनेंगे, पर कंसिस्टेंट रहना इज़ मेनली द थिंग. कि ठीक है, अगर तुम कोई भी और एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी से ही कर रहे हो, तो ठीक है 2 घंटे. अभी मैं अप्रैल मई जून जुलाई में बस 2 घंटे ईच डे आई विल गिव टू व्हाट आई एम स्टडिंग, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, बस 2 घंटे. ठीक है, एक्स्ट्रा कोचिंग हो रही है उसका अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो ठीक है. अभी मुझे इतना ओवर कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ कर रही हूँ तो अभी मैं कैचअप कर लूँगी. अभी मैं जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक का टाइम है, तब तुम कुछ अगर एक्स्ट्रा उठा रहे हो ना, जैसे वही IP मैट क्लैट, तो वो पढ़ लो. ठीक है, फिर बाद में जो अगस्त के बाद वाले मंथ्स हैं उनमें ट्राई टू फोकस ओनली ऑन बोर्ड्स मोस्टली. अब ये मेरा सजेशन है, बहुत लोगों का अलग भी होगा, बट और कॉम्प्लिकेट बेसिकली मत करो अपने स्केड्यूल को. नेक्स्ट है आई शुड हैव फोकस्ड ऑन व्हाट आई एक्चुअली वांटेड. ये मैंने पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया है कि मुझे जो चाहिए था वो था साइकोलॉजी, बट आई वाज लाइक ये बच्चा IP मैट कर रहा है, ये बच्चा क्लैट कर रहा है, ये बच्चा ये एग्ज़ाम दे रहा है, ये बच्चा जिप मैट दे रहा है, ये बच्चा ये दे रहा है. तो आई वाज लाइक मे बी उनका करियर चॉइस, मे बी वो मेरे से ज़्यादा सही सोच रहे हैं. तो प्लीज़ बी फर्म ऑन व्हाट यू वांट टू डू. जो तुम्हें करना है, तुम्हारा दिल जो कह रहा है. देखो दिस इज़ अ ट्रिकी वन, बट आई स्पेंड सो मच टाइम ट्राइंग टू कीप विद एवरीवन्स expectations. What I wish I should have focused on was my interests, है ना. और अपनी हॉबीज़ भी मत छोड़ दो. अगर तुम्हारी कोई स्पेसिफिक हॉबी है, यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, तो 1 घंटा खेल लिया करो. यू लाइक टू play video games, it's okay, it's just 12th grade, it's not the end of your life, and don't leave everything just for 12th grade, because what matters a lot आगे भी. इवन बहुत सारे जैसे CUET DU में तो ये होता है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं डांस के, उसके ECA कोटा होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, उससे भी एंट्री मिलती है यूनिवर्सिटीज़ में. तो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट जस्ट लीव. मेरे तो बहुत यार, मैं तो कभी कर नहीं पाई. आई वॉन्टेड टू बी एथलेटिक, आई वॉन्टेड टू डांस, आई वॉन्टेड टू सिंग, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मैं नहीं घुस पाई इन चीज़ों में. बट अगर तुम हो तो इट्स टोटली फाइन, एंड डोंट लीव दैट. दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. Also, next thing, I wish I asked for help sooner. तो economics में I was like not that good, ठीक है, and I just ignored that subject बहुत ज़्यादा, and मैंने लास्ट के 1 महीने में कोचिंग ज्वाइन की. बट इफ़ यू आर फेलिंग एट समथिंग एंड तुम्हें लग रहा है ना तुम्हें हेल्प चाहिए, तुम्हें किसी भी एट पॉइंट ऑफ टाइम लगता है कि तुम्हें हेल्प चाहिए किसी सब्जेक्ट पे, देन यू शुड आस्क फॉर हेल्प, गो टू कोचिंग. डोंट ऐसे पीछे हटना, ठीक है. Next thing is I should have managed stress better. Yes, I took a lot of unnecessary stress. ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा है, हाँ मैं रेगुलर ब्रेक्स नहीं लेती थी और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो कर देती थी, स्ट्रेस ले लेती थी. यार ये कैसे होगा, वे कैसे होगा, मैं घुस भी पाऊँगी, मैं कहीं मैं विल आई अकाउंट टू एनीथिंग, मैं कुछ बन पाऊँगी क्या. तो इट वॉज अ लॉट ऑफ, यार नन्ही सी जान हो यार, तुम नन्ही सी जान हो यार, अपने आप को इतना मत वो करो, ठीक है. Everything will be good. Just trust in yourself. I think at this point of time what you guys need is just the trust in yourself कि तुम कर सकते हो और तुम करोगे. The people that I meet, मैं जो लोगों से मिलती हूँ अभी, ऑनलाइन भी देखती हूँ, you all are doing so much, and even if you feel you're not doing anything, if you feel you're wasting your time, that's not true. अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा बर्डन में डालना छोड़ दो. Give yourself some space, give yourself some essay. Okay, right now let's do an exercise. Imagine your present self sitting आपके सामने. Okay, close your eyes if you want. Imagine yourself, अभी जो हो तुम, sitting yourself, तुम उससे क्या बात करोगे? Have a conversation. Tell yourself that's sitting in front of you that you're proud of them. And that they're doing everything possible, and if they're not, you have hope in them that they will.
pause this video if you need for how any minutes that you want, and just talk to yourself, okay? Yes, okay. So in conclusion, yes, 12th grade is tough. It's इसके बाद भी तुम्हें इतनी एंट्रेंसेस देनी है, बहुत कुछ करना है, अभी तो बस शुरुआत है, ठीक है? बट दैट डजंट मीन दैट यू लूज द पर्सन दैट यू आर, ठीक है? यू डोंट हैव टू लूज एनीवन. तुम अपना ना टाइम, मैं पक्का कह रही हूँ, तुम स्ट्रेस में ज़्यादा निकालोगे. अगर तुमने ये वीडियो नहीं देखी ना पूरी एंड तक, तो तुम स्ट्रेस में ज़्यादा टाइम निकालोगे कि ओ गॉड क्या करूँगा मैं. कुछ नहीं करोगे, बस एक्शन लो. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर 12th क्लास जर्नी इज़ नॉट थिंकिंग, इट्स एक्शन. इट्स व्हेन यू पुट योर स्टडिंग ऑन टू द पेपर, ठीक है? अब मैं थोड़ी गुस्सा हो गई, सॉरी, बट डोंट ओवर थिंक, दैट्स अ डिजीज़. तो गिव योर सेल्फ स्पेस. सब कुछ एक साथ मत करना, ठीक है? अपने आप को अकाउंटेबल भी रखो. कोई अच्छे स्टडी पार्टनर्स हैं वो ढूंढो. कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई और पर्सन अच्छा है तो वो पढ़ा देगा, और तुम उससे पढ़ा देना अगर कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छे हो, ठीक है? मेक फ्रेंड्स एंड गुड फ्रेंड्स. ट्राई टू मेक फ्रेंड्स दैट विल हेल्प यू ऐसे ऊपर आने में. एंड यू मतलब कंपटीशन में मत रहना 12th में, ठीक है? बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लास्ट में तुमसे ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वैसे पूरे टाइम निकम में होंगे. बहुत कुछ हो जाता है 12th में, बट डोंट लूज फ्रेंडशिप्स बिकॉज ऑफ 12th ऑल्सो, ठीक है? जस्ट ट्राई टू मीट पीपल who fulfill the inner you, who make you feel desired, who make you feel loved. And yeah, that's it. Thank you so much for watching the whole video. I hope it was helpful. Bye.